तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन रब्बे जुल जलाल दी ज़ात पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ाती पाक वास्ते जिन्होंने कायनात दे मालिक ने सारी कायनात को अफजल और आला मकाम व मर्तबा अता फरमाया। हमदो सना तो बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मोहतरम दोस्तों बुजुर्गो, कुरान मुक़द्दस जो एक आया मुक़द्दिसा दा कुछ हिस्सा तिलावत कीता है। दुआ है कायनात दा मालिक मेरी जुबान ते कालिमात हक जारी फरमाए और सानू सुन सुना के इसके अमल दी तौफीक अता फरमाए। अज दे इस मुख्तसर वक्त दे अंदर ज़कात दे अहकामात और इस दे मसारिफ दे हवाले दे नाल चंद मारूजात अर्ज करनियां ने। अल्लाह दी बारगाह च दुआ है मालिक कायनात अमल दी तौफीक अता फरमाए। कायनात दे मालिक ने इरशाद फरमाया, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। फरमाया हलाक कर दिता तुहानू माल दी कसरत दी तलब ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि तुसी कब्रां तक पहुंच गए। यानी सारी जिंदगी माल दी ख्वाहिश और माल दी वधाण दी ख्वाहिश नहीं कि माल होर ज्यादा हो जाए, होर वध जाए, होर वध जाए, सानू बर्बाद कर दिता। किदों तक माल दी ख्वाहिश रही है? फरमाया हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हत्ता कि कब्रां दी ज़ियारत होगी तुहानू। यानी माल दी तलब ऐसी तलब है जेड़ी उदों तक खत्म नहीं हुंदी जदों तिकर बंदा कब्र तक नहीं पहुंच जाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह इंसान को माल अता फरमाया है, इसे तरह ही माल दे अहकामात भी दसे ने। खर्च किवें करना है, जमा किवें करना है और अपने कोल किन्ना रखना है, अल्लाह दे राह च किन्ना देना है, की इस्तेमाल कर सकते हो, की चीज़ खरीद कर सकते हो, की खरीद नहीं कर सकते। जिन्हें माल दिता है उस मालिक ने हर चीज़ का हुक्म भी नाल अता फरमा छड़े। इंसान ये मालिक दी रहमत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदे नू मुतवज्जे करके फरमांदा है, बंदे तू खुद सोच कि तू कोई चीज़ भी नहीं सी, ये जो भी तेनू नजर आंदा पिया है साडा ही दिता होया है। इंसान अपने जिस्म ते गौर कर ले, फिर भी हर चीज मालिक दी दिती हुई नजर आंदी है। सज्जे खब्बे वेख ले, इर्द गिर्द झाती पा ले, उदा अपना कुछ नहीं। रब्बे जुल जलाल फरमांदा है कि हर चीज साडी है, वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, हर चीज दे मालिक असी हैं, ये ते साडा करम है कि तैनू अता फरमा छड़े। इसनू मजीद समझाण वास्ते मैं एक मिसाल जनाब दे सामने अर्ज कर दिना। सुल्तान महमूद गजनवी उसदा एक मुलाजिम सी जिहदा नाम अय्याज सी, बड़ा जीरक और समझदार बंदा और दरबारी मुशीर हजरात उस तो जलदे सी भी बादशाह एक गुलाम नूं इन्नी अहमियत दिंदा है। गल जिहड़ी भी है, मशवरा जिहड़ा भी इहदे नाल क्यों कीता जांदा है,
कोशिश उन्होंने करनी कि जनाब किसी ना किसी तरह तरीके दे नाल अयाज जिहड़ा है वो बादशाह दी नज़र तो गिर जाए, लेकिन जिन्हों इज्जत मालिक देवे उन्होंने कोई जलील नहीं कर सकता। व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, अल्लाह दे इख्तियार च ना। आखिर उन्होंने मशवरा किया भी केड़ा तरीका है, अयाज दे पीछे लग गए। उन्होंने अयाज दी एक कमी जिहड़ी है तलाश कर ली। बादशाह सलामत अयाज ने एक स्पैशल एक कमरा बनवाया हुआ है। उन्होंने देखा भी अयाज उस कमरे के अंदर जाता है, उसनू ताला ला के रखता है। ਉਹਦੇ अंदर एक अलमारी है, उस अलमारी ਨੂੰ फिर जाके खोलता है ताला उसका, और ਉਹਦੇ अंदर कोई चीज़ है उस कमरे च भी किसी को नहीं जान देंदा। अलमारी किसी को दिखाता कोई नहीं, अलमारी के अंदर की है किसी को कोई खबर नहीं। उस कमरे की चाबी भी किसी को नहीं दिंदा, और जिस जगह से वो जनाब अलमारी है अलमारी की चाबी भी किसी को नहीं दिंदा। उन्होंने बादशाह के दरबार के अंदर एक दिन खड़ा होकर एक वजीर ने रौला पा दिता। उनके बादशाह सलामत असीं कहंदे सी अयाज जिहड़ा है तुहाडे माल ते कब्जा करदा है, इहदे कोल कुछ ऐसियां चीज़ां ने वो किसी नूं भी विखाना पसंद नहीं करता, किसी नूं उहदी हवा भी लगन नहीं दे दिंदा। मौलाना रूम लिखिया है बादशाह ने अयाज नूं खड़ा किया दरबार के अंदर, और दरबार के अंदर खड़ा करके पूछा अयाज कोई ऐसा कमरा है जिहदी चाबी सिर्फ तेरे कोल ही है। अयाज आख्या बादशाह सलामत है, ਉਹਦੇ अंदर कोई अलमारी भी है, हाँ जी, ਉਹਦੇ अंदर कोई सामान भी है तेरा, उस अलमारी ਨੂੰ ताला ला के रखना है और तेरे कोल ही ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ चाबी। उन्होंने कहा बादशाह सलामत गल सारी ठीक है। उन्होंने कहा इत्थे बैठो चाबी देवी। दो बंदे ਨੂੰ भेजिया, ताला खोलो ते अलमारी जिहड़ी है वो संदूक जिहड़ा है जिहड़ी चीज़ आ वो उठा के दरबार च ले आओ। हुण लोग खिलखिला रहे ने, एक दूसरे नू इशारे कर रहे ने कि आज राज खुल जाएगा, अज पता चल जाएगा किड्डा के मुखलिस है। पता नहीं वो केड़ी दस्तावेज ने जिहड़ी इन्हें अलमारी च रखी हुई ने। किस्से मुख्तसर मौलाना रूम ने मिसाल बड़ी कमाल दी अता दी है। आप फरमाते ने फिर बादशाह ने एक साइड ते खड़ा कर दिता अयाज नू, अलमारी ले आंदी, चल भी अगे वध जरा, अपने हाथ नाल तारा खोल। अयाज अगे होया और ये चेहरे की रंगत उड्डी हुई है, राज खुलन लगा है ना, राज खुलता पिया है, चेहरे की रंगत उड्डी हुई है, परेशान बड़ा है, परेशानी ते पसीने ने। इन्हें जनाब डरदियां डरदियां कंबदियां कंबदियां वो ताला खोलिया। वो जो अलमारी खोली बादशाह आख्या जी चीज़ इन्हें ये अंदर सब तो कीमती जी तू रोज कमरे च जाना है, रोज वेखदा है, फिर वेख के फिर आ जाना, लगता कोई सोना चांदी कोई हीरे रखे ने, कोई जवाहरात रखे ने, गिणदा होना जो सारियां दी नजरां अयाज से टिक गईयां। अयाज ने वो परेशान चेहरे दे नाल अलमारी नूं खोलिया, ओहदे अंदर ये जनाब दो तीन चीज़ां सी कढ के बादशाह दे सामने रख दित्तियां। चीज़ां की सी? एक फटिया होया कमीज सी, बोलो बोलो, फटिया होया कमीज ते फटी हुई चादर, कुर्ता फटिया होया, वो तेड़ लाण वाली चादर भी फटी हुई, और एक पगड़ी सी जिहड़ी मैली जी सी। उन्हें क्या अयाज जिहड़ी विच चीज़ है वो कढ असल चीज़। उन्हें क्या बादशाह सलामत ऐ ही असल चीज़ है, ऐ असल चीज़ है ये। उन्हें क्या ये वो चीज़ है जिन्हों ताला ला के रखना। उन्हें क्या हाँ जी ये वो चीज़ है जिहड़ी विखांदा नहीं है। अखेर हर रोज इनू ही वेखण जाना है, जो दरबार खत्म होंदा है तेनू ही वेखण जाना है। उन्हें क्या बादशाह सलामत इनू वेखण जाना है, तवज्जो रखनी जरा बात अल। उन्हें क्या समझ नहीं आई, फटिया होया कुर्ता है, चद्दर है फटी हुई, एक सिर ते रहने वाले दस्तार है वो भी मैली कुचैली है, हाल कोई नहीं है। पुराने कपड़े ये तू की करने ने, किस वास्ते रखे ने, क्यों रखे ने? और कमाल दी गल याद आखी है ते मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ओदा जनाब मफहूम जेड़ा साडे सामने बयान कीता ते कमाल दा रखिया। फरमाया अयाज ने रोक के आख्या बादशाह सलामत जो मैं दरबार च हाज़री दिना ना ते मैनू इत्थे खास कुर्सी मिलदी है, इत्थे बिठाया जांदा है, उस तो बाद मशवरे हो जांदे ने ते सब तो बाद मेरा मशवरा लिया जांदा है ते मन्निया ओही जांदा है जेड़ा मेरा मशवरा होवे।
ਮੈਨੂੰ ਅਹਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਯਾਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਮੀਜ਼ ਫਟੀ ਹੋਈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕੁਰਤਾ ਫਟਾ ਹੋਇਆ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਯਾਜ਼ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਹ थोड़ा जा बोलो थोड़ा जा तेरी औकात है ये जो पिंडों आया सी ना तू ऐ इसी तेरा कमीज फटिया होया ते 40 टाकियां लगियां होईयां सी ऐ जेड़ी तेड़ बनने वाली धोती है ना तेरी ए कपड़ा है ये भी जगह जगह तो फट चुकिया सी ते जेड़ा सिर ते पगड़ी जिन्नू लोग इज्जत कहंदे ने ये भी मैली सी तेरी औकात इन्नी है अगर तैनू इज्जत मिली है ते बादशाह दित्ती होई इज्जत है ये इज्जत अगर करम नवाजी है तेरे ते किसी दी इस दरबार दे अंदर ते बादशाह दी खास नजर है अगर बादशाह दी अख तेरे तो उठ जाए तेरी औकात यह है ये फिर मैं अपने आप को कहना याद खबरदार हो जाई बादशाह नाल दो नंबरी ना करी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਗਾਵਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਦ ਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦੇ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵਿਹਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮਨੀ ਜੀ ਜੁਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲੀਜ਼ ਕਤਰਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਔਕਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਵੀ عطا ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੈਨੂੰ दुनिया जहान दी हर चीज भी अता फरमा अगर बंदा इस अपनी औकात में याद रखे मैं की हाँ जी और मौलाना ने लिखिया सी फरमाया मिट्टी दा तू मिट्टी होना है ते कादी बल्ले बल्ले तवज्जो है आप दी आप फरमांदे ने मिट्टी दा तू ते मिट्टी होना है कादी बल्ले बल्ले अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले कादी बल्ले ते कादा तकब्बुर है ते कादा गरूर है अल्लाह फरमाया मैं कानून बना छड़े सारी कायनात नू जेड़ा माल तुहानू नजर पे आंदा है जड़ियां नेमतां नजर पे आंदियां ने मालिक कायनात फरमांदे सारियां साडियां ही दित्तियां होईयां ने ते फिर देर तो बाद फरमाया तू तेनू रब फरमांदा है साडे राह दे अंदर सदका कर ज़कात का हुक्म दिंदा है तेरा रब हुक्म दिंदा है ज़कात कढनी है लोग कहंदे ने लोग आखदे ने जमाने वाले हिसाब लांदे ने रियाज़ीदान जेड़े ने जमा तफरीक करदे ने कहंदे जनाब सदका देण नाल माल घट जांदा है कम हो जांदा है थोड़ा रह जांदा है अगर जनाब 1000 रुपया होवे 1000 दे विचों कुछ सदका दे दिता जावे 100 दे अंदरों 2.5 रुपये दे दिते जान ते जनाब लाख दे अंदरों 2500 दे दिता जावे हिसाब वाले कहंदे ने पैसे घट गए ने कमी हो गई है माल घट गया है सूद 1 लाख रुपया दिता होवे ते वापस 1,10,000 आंदा है जमाने वाले ते जमा तफरीक वाले कहंदे ने माल वध गया है लेकिन या अल्लाह तेरा की हुक्म है फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदकात अल्लाह फरमाया सदके वाले दा माल घट गया ही सदके वाले दा माल जेड़ा लोकी कहंदे ने घट गया ही लेकिन रब फरमाया मेरा ऐलान सुन लो जेड़ा बंदा सूद दा काम करदा है ओदा माल घट गया है ते रब फरमांदा यमहकुल्लाहु रिबा व युरबि सदकात सदका देण वाले दा माल वध गया ही काम केदा होया सूद वाले दा बंदे कहंदे ने एदा वध गया 1 लाख दिता सी ते 1,10,000 आ गया अल्लाह की फरमांदा है या महकुल्लाहु रिबा एदा घट गया बोलो ते सही साडियां अकलां कहंदियां ने घट गया ते रब फरमांदा है सदके दे नाल वध गया उलमा एक मिसाल दिंदे ने फरमाया कोई बंदा मोटा ताजा होवे ना ते बंदे कहंदे ने बड़ा फरबा है ते बड़ा मोटा है ते बड़ा ताजा है हैं मुंह एदा फुलिया होया ते जिस्म फुलिया ते उस बंदे नु आख्या की खाना उन्हें कहंदा यार मैनू ना खून दी कोई बीमारी है ते मेरा जिस्म फुलिया होया है
फरमाया सूद वाले दे इवें ही है जिवें उस बीमार दा जिस्म जिहड़ा है वो फरबा होया है मोटा होया है ते बंदे कहंदे ने हुण सेहतमंद है ओनू पुछ के देखो सेहतमंद है वो कहंदा यार मैं तो तकलीफ च दिन भी ते रात भी है जेड़ा मेरे मुंह जनाब वरम आई हुई है हत्थां ते वरम आई हुई है जिस्म मेरा तकलीफ दे अंदर है तुसीं कहंदे हुण लगदा है सेहतमंद हो कहंदा सेहतमंद मैनू ना समझिया जी हां जी फरमाया इंज ही सूद वाले दा पैसा वध रहा हुंदा है लेकिन इंज वो पैसा वध नहीं रहा हुंदा वो समझ लो वो बीमारी दा मारिया होया पैसा हुंदा है पैसा बीमारी दा मारिया हुंदा है वो वधदा नहीं जे वो कम हुंदा है क्यों कम हुंदा है क्योंकि सूद वाले दिन नसीबां च नहीं हुंदा या बीमारियां ते लग जांदा है या बर्बाद हो जाता है या किसी मुकदमे च चला जाता है या किसी तकलीफ च चला जाता है आंदा बड़ा है लेकिन ओदे जिस्म वास्ते फायदेमंद नहीं क्योंकि रब जो फरमा छड़िया है कि सूद वाले दा पैसा घट जाता है ते अल्लाह दे राह दे अंदर देण वाले दा पैसा वध अल्लाह वधा छड़दा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम ते शक्ति दे नाल इरशाद फरमाया वल्लज़ीन यकनिज़ून ज़हब वल फिज़्ज़त फरमाया जेड़े लोग सोना ते चांदी जमा कर लेंदे ने यकनिज़ून ज़हब वल फिज़्ज़ा सोना जमा कर के रख लिया है चांदी जमा करके रख ली है वला युनफिकूनहा फी सबीलिल्लाह और फिर उन्होंने अल्लाह दे राह ते खर्च नहीं जे कर दे जमा कर करके गिनतियां करके रख देने थोड़े दिनों तो बाद शुमार शमूर कर लिया गिन लिया अल्लाह दे राह ते खर्च नहीं दे कर दे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम रब फरमांदा है अल्लाह दा ऐलान सुन लो उन्हां बंदियां नूं दर्दनाक अज़ाब दी खुशखबरी दे छड़ो खबर दो उन्हां ये जेड़ा क़यामत वाले दिन माल दे बारे च अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ये जेड़ा माल है जेड़ा जमा किया होया है ये उस बंदे वास्ते अजाब बन जाएगा जिन्ने माल जमा किया होएगा तवज्जो है आप ये मेरा ख्याल मौजू औखा शुरू कर लिया है तुहाडी पसंद दा नहीं लगदा भी जेबी जो पैसे जांदे होण ते पसंद दा किहनू लगे तवज्जो नहीं फरमाई ये पसंद दा नहीं लगदा इस वास्ते तुसीं बोलदे कोई इमामुल अंबिया ने फरमाया उनफिक अलैक बड़ी कमाल दा जुमला है मेरे आका फरमांदे ने मेरे गुलामों अल्लाह दे राह ते खर्च करया करो तुसी खर्च करोगे बंदियां ते कायनात दा मालिक तुहाडे ते खर्च फरमा देगा जिन्ना तुसी खर्च करते जाओगे उन्ना अल्लाह दे वल्लों आंदा जाएगा उन्ना माल वधदा जाएगा जिन्ना खर्च करते जाओगे इधरों तुसी हथ खोल के रखोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी शाना दे मुताबिक अपना खजाना खोल छड़ेगा मेरे आका फरमाया शक ना करया जे फिर अल्लाह दे खजाने मुक्कण वाले नहीं जे अल्लाह दे खजाने खत्म नहीं जे हुंदे मुकदे नहीं जे इस वास्ते फरमाया बंदिया अल्लाह ने तेनू हुक्म दिता है ज़कात देनी है माल दी तवज्जो है उठाओ जरा अल्लाह ने हुक्म दिता है ज़कात दा हुक्म है कितनी बारी कुरान च 82 मरतबा कितनी बारी 82 वारी नमाज पढ़ने वाले तो फिर भी मिल जाते ने ज़कात वाले उस तो भी कम ने हुण जदों मैं ज़कात दा निसाब दस्सिया तुसीं एक बारी ते सोची पै जाना यार इन्ने साल हो गए दित्ती असीं भी कोई नहीं फरमाया माल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया तपा के जहन्नम दी अग दे नाल मालिक कायनात पेशानी से पहलुआं ते पीठां ते ओदे नाल सजा देगा इनु जहन्नम दी अग दे नाल तपा के हुक्म है अल्लाह ने ज़कात फर्ज कीती है कुरान दे अक्सर मकाम ते जिथे भी अकीमुस सलात आंदा है ते नाल ही अल्लाह फरमांदा आतुज़ ज़कात नमाज भी कायम करनी है ते ज़कात भी अदा करनी है ज़कात भी अदा करनी है माल दी ज़कात मैं मिसाल दे चुकी हूं अपना ते है ही कोई नहीं अल्लाह फरमाया दिंदा मैं 1 लाख मैं तेनू दे छड़ा
1 लाख रुपया तेनू मालिक देवे ते पूरा साल तेरे कोल जमा रवे। पूरा साल तो पहले 11वें महीने भी अगर खर्च हो गया तो फिर भी कोई नहीं, फिर भी ज़कात कोई नहीं। 1 लाख रुपया तेनू मालिक फरमाया मैं देवा ते पूरा साल तेरे कोल रवे। उस लख दे विचों 97,500 तेरे ने तू खर्च कर लई, 2500 जेड़े ने ओ साडे राज दे छड़े। कमाल नहीं हो? 1 लाख दे अंदरों 97,500 तेरा है, दिता सारा ही असां दिता सारा। 100 रुपया तेनू मालिक देवे। 100 दे अंदरों फरमाया सिर्फ 2.5 रुपये सानू वापस करने ने, वो भी वापस असी लैके रखदे नहीं। फरमाया तेनू वापस इंज करांगे तेरी नीयत दे मुताबिक, नीयत अच्छी होएगी ते तू 1 दवेंगा ते 10 वापस करांगे, होर अच्छी होएगी ते 1 दवेंगा ते 70 वापस कर छड़ांगे, होर अच्छी होएगी तू 1 दवेंगा असी 700 वापस कर छड़ांगे, और अच्छी होएगी 700 तेरा हिसाब किताब है। फरमाया नीयत खालिस करके जिन्नू असी आख्या है उस बंदे तक पहुंचाना तेरा काम है। फरमाया इन्ना दे छड़ेगा तेनू मालिक दुनिया ते आखरत दे अंदर इन्ना दे छड़ेगा, तेरे हिसाब मुक जाणगे, अल्लाह दी रहमत दा हिसाब खत्म नहीं जे होए। तेरे हिसाब यार कितना सौखा काम है। पिछले अंबिया जड़े ज़कात ते नबियां दी पिछली उम्मतां च भी सी, लेकिन किदां सी 100 रुपया कमाया भी 80 रुपये अल्लाह दे राह ते दो, 20 तेरे। 100 रुपया कमाया 90 रुपये अल्लाह दी राह ते दो ते 10 तेरे। अच्छा 100 रुपया कमाया 5 रुपए तेरे ते 95 अल्लाह दी राह ते। जो सरकार दी उम्र दी वारी आई, हाँ जी, या अल्लाह 100 कमाया, हाँ जी 1 लाख मिसाल, मैं लाख की मिसाल दे रहा, 1 लाख कमाया पर मैं लाख कमा ले तो खर्च कर ले तो फिर भी कोई नहीं। या अल्लाह मेरे कोई वाद हो गए ने, जमा हो गए ने, ये मेरे खर्चे तो वध गए ने, ये मैं जमा कर छड़े बैंक च घर दे अंदर या। अच्छा अल्लाह फरमाया महीने 11 भी गुजर जाते कोई नहीं, 11 महीने 28 दिन भी गुजर जाते कोई नहीं। तवज्जो नहीं फरमाई। जो 12 महीने पूरे गुजर जान ते माल तेरे कोल ही होवे ते फिर 1 लाख दे विचों 97.5 तेरा ते 2500 साडे राह दे छड्डे, फिर वो भी 2500 असी रखदे नहीं, तेनू वापस वधा के दे देंगे 10 गुना 70 गुना 700 गुना अदाफन कसीरा। कसीरा दा किसी नूं नहीं पता नहीं। अल्लाह फरमाया मैं कसरत नाल दे छड्डांगा। हुण कसरत दा किहनूं पता भी अल्लाह दी कसरत कितनी हुंदी है। अल्लाह दी कसरत हुण बंदा मरदा होवे, मरदा पिया होवे भी 97,000 नाल 97.5 नाल भी ओदा वारे ना खांदा होवे, वो कहंदा ओ मौलाना साहब पीर अजमल कादरी साहब कहंदे भी, एक बंदा कहंदा जी मैनूं दुआ करो मेरे वास्ते ते अल्लाह मैनू ना बहुत सारे पैसे दे। कहते मैं क्या या अल्लाह इस बंदे नूं 1 करोड़ रुपया देवीं, ये 2.5 लाख भी साडे मदरसे नूं देवे। उन्हें जो क्या ना 2.5 लाख आपने दुआ दे विच किया तो बंदा परेशान हो गया। कहते यार तू टेंशन ही लै गया 2.5 लाख हाले दिता भी नहीं अल्लाह ने। तवज्जो नहीं फरमाई, हाले दिता भी कोई नहीं ते ओ जेड़ा नजर आ रहा ना पूरे करोड़ दे विचों 97.5 लाख ओ ओनू नजर नहीं आया। उन्हें कहा जी 2.5 लाख मदरसे नूं देना। वो कहंदे रब नूं पहले दे ते लैण दे, तू टेंशन पहले इन्नी लै गया भी 2.5 लाख मदरसे नूं देना पैना। ओ भाई 2.5 लाख मदरसे नूं देना है ते 97.5 लाख ते तैनूं ही मिलना है ना। तवज्जो है आपदी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत के अंदर बुखारी के अंदर मौजूद है, सरकार फरमाया अल्लाह ने फरिश्ता भेजे 3 बंदे सी बनी इसराइल दे, इन्ने माड़े सी भी लोग उन्होंने मुंह ही नहीं सी लांदे और ज़ाहरी बीमारी भी सी, एक नूं कोढ़ दी मरज सी।
एक नबीना सी और एक दे सिर ते वाल कोई नहीं सी। लोग उन्होंने कोल भी नहीं सी बैठन देते, हकीर सी, फकीर सी। हाँ जी, बीमारियां लगियां हुई सी, जे माल भी कुछ नहीं, माल वाला बंदा होवे ते जिंज दा भी होवे। हाँ जी, माल होवे ते जिवें दा भी होवे ते ओदी तारीफ ही करदे ने लोग। हाँ जी, उन्हां को माल भी कोई नहीं ते ज़ाहरी हुसन कोई नहीं, बीमारियां दे मारे होए। फिर होया कि अल्लाह ने फरिश्ता भेजिया एक वाल। पहले वो बरस वाले कोल गया जिन्नू कोढ़ दी मरज सी, पीप निकलदी पई सी। हाँ जी, और तकलीफ च सी वो बंदा, और लोगों तो नफरत करते सी, बदबू आंदी सी। तो तकलीफ दे अंदर सी, तवज्जो मेरे वल रखना। तो फरमांदे ने ओ जदों उस बंदे कोल गया, उन्हें कहा यार दस तेनू की चाहिदा है, मैं अल्लाह दी तरफों आया, मेरी दुआ अल्लाह कबूल करनी है, दस तेनू की चाहिदा है। उन्हें जवाब आख्या, उन्हें कहा यार अब मेरे कोल बदबू आंदी है, मैनू कोढ़ दा मरज है, लोग मेरे कोल नहीं बहंदे, मैनू धक्के मारदे ने, तू दुआ कर अल्लाह मेरा जिस्म ठीक कर दे। उन्हें फरिश्ते ने अल्लाह दे हुक्म दे नाल ओदे जिस्म ते हथ फेरिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने, हुजूर दा फरमान है, फरमाया ने हथ फेरिया है, अल्लाह उन्हें सेहत दे छड्डी। उन्हें क्या की चाहिदा है? उन्हें क्या पसंदीदा तेरा माल की है? उन्हें क्या गां मैनू बड़ी पसंद है, गाय। उन्हें एक जनाब गाय उन्हें दे दी। फिर दूसरे कोल गया अल्लाह दे हुक्म दे नाल, ओदे सिर ते वाल कोई नहीं सी, लोग उन्हें हकीर समझदे सी, मजाक करदे सी। उन्हें क्या तेनू की चाहिदा है? उन्हें क्या मेरे बाल ठीक आ जाण। होर की चाहिदा है? माल। उन्हें क्या ऊंट। उन्होंने फरिश्ते ने ऊंटनी दे दी। तीसरे कोल गया जिहड़ा नबीना सी, उन्हें क्या ठेडे लगदे ने, कोई मेरे कोल नहीं बैठदा, परेशान बड़ा, तकलीफ च बड़ा, दुआ कर अल्लाह मैनू अखां दे देवे। वो फरिश्ते ने हाथ फेरिया ते अखां आ गईयां। और फिर जनाब उन्हें क्या माल, उन्हें क्या बकरी पसंद है, बकरी दे छड्डी। बुखारी दे अंदर हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर अल्लाह बरकत पा दी, ओदा ऊंटां दे इज्जड़ बन गए, ओदे बकरियां दे बन गए, ओदे गावां दे बन गए। सरकार फरमांदे ने अल्लाह ने फिर भेजिया उसनू, उसे फरिश्ते ने फिर भेजिया, और मैं जा जरा जाके ना हुण आजमाइश भी कर। ये गया पहले बंदे को जिहड़ा कोढ़ दा मरीज सी, कदी उन्हें कहा यार मैं मुसाफिर हां, मुसीबत च माल मेरा खत्म हो गया, ते मेहरबानी कर अगर तेरे कोल थोड़ा जिहा माल होवे ते मैनू दे दे। हाँ जी, उन्हें क्या मेरे कोल माल मूल एडा वेला नहीं है तेनू दिंदा फिर। उन्हें क्या यार उस अल्लाह दे नाम ते दे दे जिन्हें तेनू सेहत दे दी है, जिन्हें तेनू माल दिता ते सेहत दी, उस रब दे नाम ते दे। उन्हें क्या ये किदां दी गल्लां करदा? मुलाजमां नू कहंदा धक्के मारो, इसनू बाहर कड्डो। मैं तो शुरू तो बिल्कुल ठीक ठाक सी, मैनू तो कुछ भी नहीं होया, ऐ ते मेरे दादे परदादे तो या मेरी विरासत च आ रहे माल, केड़ा अल्लाह ने मैनू दिता है? अच्छा जान लगे फरिश्ते आख्या, उन्हें क्या जे तू झूठा होवे ते जिवें दा पहले सी अल्लाह उंज दा ही कर छड्डे। चला गया, दूसरे कोल गया, उसका भी जवाब यही सी। और मैं फिर तीसरे कोल गया ना नबीने को, उठ के बह गया। उन्हें क्या उस मालिक दे नाम ते जिन्हें तेनू अता फरमाया, तू मरीज ही अल्लाह तेनू सेहत दी। उन्हें क्या तेरियां सारियां गल्लां ठीक ने, वाकई मैनू ते कोई मुंह नहीं सी लांदा, मैनू अखां अता फरमाइयां ने ते मेरे मालिक ने दित्तियां। हाँ जी, ए माल जिन्ना भी नजर आ रहा है मेरे मालिक दा दिता होया, मैं ते कुछ भी नहीं, मेरे कोल ते कुछ भी नहीं सी। उन्हें क्या फिर उस मालिक दे नाम ते दे। उन्हें क्या तेनू जरूरत है, जिन्ने दी तेनू जरूरत है, आ मेरे इज्जत खड़े ने, जिन्ने दी जरूरत है मैं तेनू इजाजत दिना, जो मर्जी ले जा। उन्हें क्या फिर मैनू जरूरत कोई नहीं, मैनू जरूरत कोई नहीं, मैं ते आजमाइश करने वास्ते आया। तू अल्लाह दी आजमाइश च कामयाब हो गया, अल्लाह इस दुनिया च भी बरकत पा छड्डेगा, उस दुनिया दे अंदर भी बरकत। इस वास्ते मेरे भाई के हुक्म खुदावंदी है कि, और इस हुक्म नू अल्लाह ने कुरान पाक दे अंदर 82 जगह ते बयान फरमाए। अलर्ट हो जरा, मैं मसला बयान करा, जागो जरा थोड़े जे। 82 जगह ते अल्लाह हुक्म दिता है कि साडे राह ते ज़कात देनी है, ज़कात दा हुक्म अल्लाह दिता है। और बंदे ने मुलाजम रखिया होवे, उन्होंने एक तो दो बारी आखो ते वो ना मन्ने, ते ओदे तो बंदा परेशान हो जाता है, ओदे तो वो मालिक दी नजर तो गिर जाता है। ते जेड़ा कायनात दा मालिक होवे ते जिन्ने हर चीज दित्ती होवे ते वो 82 बारी किसी बंदे नू आखे। मसला हुण मैं बयान करने लगा, मसला जिस बंदे को ज़कात किस बंदे ते है, जिस बंदे को 7.5 तोले सोना होवे, 7.5 तोले सोना,
तवज्जो हो गई ना आपकी। 7.5 तोले सोना होवे जिस बंदे कोल कल्ला सोना होवे ते ओदे ते ज़कात बोलो फर्ज है। 7.5 तोले सोना होवे ते कल्ला सोना होवे ते उस बंदे ते ज़कात फर्ज है। किसे बंदे कोल चांदी होवे ते कल्ली चांदी होवे ते 52 तोले चांदी होवे ते उस बंदे ते ज़कात फर्ज है। किसे बंदे कोल पैसे होण, हाँ जी, माले तिजारत समझ लो, चीज खरीद रहा है अगे बेचता है। अजे में दुकानदार होंगे ने, कोई किसी किस्म का काम करता है, पिछों चीज खरीदता है अगे बेचता है, हाँ जी, चाहे कपड़े का काम करता है, कोई भी काम करता है, तिजारत ओ कितना होवे, ओ इतना होवे जिवें 52 तोले चांदी की कीमत है, इन्ने पैसों का समान होवे, पिछों खरीदता है ते अगे बेचता है, हाँ जी, माले तिजारत, उस बंदे ते भी ज़कात फर्ज है। अगर किसी को पैसे होण, पैसे ने रुपए, वो कितने होण, 52 तोले चांदी जिन्ने पैसे, जिन्नी कीमत है 52 तोले चांदी दी, उन्ने पैसे किसी के घर च होण ते ओदे ते पूरा साल गुजर जाए, उस बंदे ते भी ज़कात फर्ज है जी। सोने दा रेट जेड़ा कल दा 3,03,400 रुपया, इस हिसाब के नाल किसी को 7.5 तोले सोना होवे या 22,75,500 रुपया होवे, उस बंदे ते ज़कात फर्ज है। हुण हौसला करोगे, अगला भी बोलना जुमला, हौसला करना जरा। अगर किसी को चांदी होवे, चांदी दे कल दा रेट जिहड़ा है 3,514 रुपए है, कल दा चांदी दा रेट, हाँ जी, जुमेरात दा। अगर 52 तोले चांदी होवे यानी 1,84,485 रुपए, 1,84,485 रुपए जिहदे कोल मौजूद होण, साल गुजर गया होवे, इस तो ज्यादा जिन्ने भी होण, उस बंदे ते ज़कात, उच्ची बोलो जरा, फर्ज है। हुण जरा हौसले ना अगला जुमला भी सुनना। अगर किसी बंदे को कल्ली चांदी नहीं, कल्ला सोना नहीं, कल्ले पैसे नहीं, ओदे कोल सोना है ते सोने दे नाल थोड़ी जी चांदी है, चाहे एक अंगूठी क्यों ना होवे, या सोना है ते सोने दे नाल थोड़े जे पैसे ने, चाहे 1,000 रुपया क्यों ना होवे। किसी को सोना है थोड़ा है, 7.5 तोले नहीं, ते ओदे कोल पैसे भी ने, चाहे 1,000 रुपया ही क्यों ना होवे, फिर ओदा निसाब जिहड़ा हुंदा है ना, वो चांदी दे हिसाब नाल गिणिया जांदा है। अगर किसी बंदे को सोना है ते सोने दे नाल कोई होर चीज दूसरी मौजूद है, या सोने दे नाल चांदी मौजूद है, या सोने दे नाल पैसे मौजूद ने, फिर हिसाब कितना लाया जाएगा, फिर हिसाब लाया जाएगा कि अगर उन्हां दी कीमत 52 तोले चांदी के बराबर पहुंच गई है तो ज़कात फर्ज हो गई। और मैं समझदा भी ये 50% तो ज्यादा बंदियां दी ज़कात, सिरा लाओ थोड़ा जिहा, 50% बंदियां तो ज्यादा बंदियां ते ज़कात। मैं एक मिसाल दिना, अगर किसी दे घर अद्धा तोला भी सोना है ते 2,000 रुपया भी है, ते दोवां दी कीमत मिलाओगे ते 52 तोले चांदी दे बराबर पहुंच जानी है, जिहड़ी 1,84,000 बनदी तकरीबन 1,84,000 के करीब पहुंच गई। अगर किसी के घर अद्धा तोला या एक तोला सोना होवे ते थोड़े जे नाल पैसे भी होण, ते अगर दो चीज़ां इकट्ठियां होण ते फिर चांदी की कीमत लगेगी 52 तोले चांदी की कीमत 1,00,000 तकरीबन 84,485 रुपए ने, 1,84,000। अगर दोवां चीज़ों को मिला के इन्नी कीमत बनती है तो उस बंदे ते ज़कात फर्ज है। हाँ जी, कल्ला सोना होवे ते नाल कोई शै ना होवे ते फिर 7.5 तोले, कल्ली चांदी होवे नाल कोई चीज ना होवे 52 तोले, कल्ला माले तिजारत होवे फिर भी चांदी की कीमत, ते जे मिक्स होवे सोने दे नाल चांदी होवे ते फिर चांदी की कीमत उन्हां सारियां दी कीमत मिलाई जाएगी, चांदी दे बराबर बनदी है। जे चांदी दे नाल पैसे होण या सोने दे नाल पैसे होण, फिर जनाब चांदी के हिसाब नाल जिहदे घर दे अंदर माल है, चाहे 1 तोला ही सोना है, ओदे नाल ओदे कोल पैसे ते हर बंदे दे घर हुंदे ने, 2-4 हज़ार रुपया तो हुंदा ही हर बंदे कोल, हर बंदे दी जेब 2-4 हज़ार रुपया तो हुंदा ही है ना, ते फिर उस बंदे ते ज़कात, उच्ची बोल जरा,
उस बंदे ते ज़कात फर्ज है। उस ज़कात दा हुक्म अल्लाह ने कुरान दे अंदर 82 मरतबा दिता होया। पहला साडे च कमी है कि असीं ज़कात नहीं जे दिंदे। दूसरी कमी जिहड़ी है जो अल्लाह जो फरमाया भी ज़कात देने नाल माल घटदा नहीं, फिर कुछ बंदे परेशान होंदे ने, उन्हां दा माल दे अंदर कमी आण लग पैंदी है। वो परेशान होंदे ने भी जो अल्लाह दा हुक्म है कि माल च कमी नहीं आंदी, कमी क्यों आई है? वो कमी इदां आई है कि असीं जिन्हां 8 बंदियां नूं अल्लाह हुक्म दिता है ना भी इन्हां नूं ही ज़कात देनी है, इन्हां तो इलावा किसी होर नूं नहीं देनी, असीं उन्हां नूं ज़कात नहीं जे दिंदे। असीं ज़कात असल हकदार तक ज़कात जिवें देना जरूरी है, इवें असल हकदार तक पहुंचाना भी। उच्ची बोलो जरा यार, मेरी बात को समझो। ये कोई सीधा सीधा मसला नहीं है भी आ हुण एक दुकान ते बैठा है, वो फकीरां दा टोले दा टोला आके अता सवेरे तकरीबन दर्जनां दे हिसाब नाल माइयां इत्थे फिर रहीआं होंदियां ने, इकट्ठा ही ट्रक उतरदा है माइयां दा ते मंडी च वड़ गए। हां जी, वो जेहड़ी दुकान ते जांदे हो 10-10 20-20 रुपए 50-50 रुपए 100-100 रुपए, वो कहंदे जी साडी ते कट्टी गई। इदां ज़कात नहीं जे हुंदी। इन्नमा सदकातु लिल फुकरा वल मसाकिन। पहला ते हुक्म है फकीर होवे, फकीर मंगण वाले नूं नहीं कहंदे, फकीर ओनू कहंदे ने जेड़े बंदे दे कोल 52 तोले चांदी जिन्ने घर च पैसे या माल या सोना या चांदी ना होवे ओनू कहंदे ने फकीर। ओनू दे सकदे हो। मस्कीन ओनू कहंदे ने जिस बंदे दे कोल मकान भी ना होवे ते एक वक्त दा खाना भी ना होवे, ओनू दे सकदे हो। तुसीं हिसाब लाया जे सवेरे कोई इत्थों दी आए ते 37 दुकानां दे विच दी होके ते परले पासे उत्थे बैठे पैसे गिणदे हुंदे, कदी कदी ते हिसाब लाया जी, पुछया जे। हां जी, एक इत्थे नमाजी पुछ रिहा सी, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਫੜੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 7000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 7000 ਰੁਪਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 7000 ਕਮਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਤਰਾਨਾ नहीं जे लगदा। उन्हां नूं देना इंज ही है जिवें तुसीं किसी गुनाह दे अंदर किसी दी मदद कर रहे हो। गुनाह दे अंदर जिवें शराबी नूं पैसे दे दो ना भी शराब पी ले, किसी नशे वाले नूं टीका लाने वाले नूं पैसे दे दो, लै भी तू जाके ऐश कर, नशा कर। असीं गुनाह च ओहदी मदद कीती है, गुनाह च मदद कीती है। इस तरह जेड़ा आदि मुजरम होंदे ने, इस तरह दे ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾ ਕਰੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਬੀਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਪਏ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਰਹਿ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। समझ आ रही है बात दी? दूसरी बात यह है जेड़ा बंदा भी अल्लाह दे राह ते खर्च करदा है, अल्लाह उस दे माल दे अंदर कमी नहीं जियाण दिंदा, कमी नहीं जियाण दिंदा। और ये उलमा ने लिखिया है, एक बात मैं 2 मिनट कर देना कि सहारनपुर दे इलाके दे अंदर अंग्रेज़ां दे किसी ज़माने दे अंदर अंग्रेज़ां दे कोठियां बनाईयां होईयां सी और मुख्तलिफ इलाकियां चों कारोबार वास्ते, अपने तिजारत वास्ते, मुख्तलिफ कम्मां वास्ते जांदे सी। गर्मियां दा सीजन आंदा सी ना, सहारनपुर दे इलाके दे अंदर ना वापस आ जांदे सी, गर्मियां उत्थे गुजारदे सी। और उत्थे जेड़े मुलाजिम रखे हुए होंदे सी वो मुसलमान सी। एक दफा उत्थे अग लग गई, आप बीती दे अंदर लिखिया है कि अग लगी ते जेड़ा मुलाजिम सी रखिया होया मुसलमान सी, उन्हें जल्दी जल्दी सवारी कड्डी, घोड़ी ते बैठा और जनाब पहुंचया मालिक कोल। मालिक अंग्रेज सी, उसने आख्या जांदे ही उन्हें आख्या बड़ा बुरा हाल ते पसीने
हाँ जी ओदा रंग रंगत उड़ी हुई उन्हें क्या साहब बड़ी परेशानी दा आलम है वो कलोनी च अग लग गई है कि हर चीज जलदी पई लोगों के मकान जलते पे ने कि अपनी कोठी ओदी जद च आने वाली है अपनी कोठी जल जाएगी है अंग्रेज सी ते गैर मुस्लिम सी वो कुछ लिख लिया सी वो लिखदा रहा उन्हें फिर होर फिक्रमंद होके होर ज्यादा तवज्जो दी दिलाई उन्हें कहा जी अपनी कोठी सड़ जानी है कख नहीं जे बचना ते इस वास्ते कोई मेहरबानी करो ते ओदा कोई हल कढो उन्हें कहा जो 3 बारी आखिया ना तो उस अंग्रेज ने मुंह ऊपर उठाया उस बंदे वाल मुसलमान वाल भोले जे मुसलमान वाल तो कुछ लिखदा पिया सी कलम जमीन उत्थे रखिया मेज ते उन्हें कहा मेरी कोठी नूं कुछ नहीं जे होना कि क्यों नहीं होना अगला सवाल उन्हें कहा मैं मुसलमाना दे मुबल्लिगीन कोलों सुनिया है कि अल्लाह फरमांदा है जेड़ा साडे राह च खर्च करदा है ओंदा असी माल जाया नहीं जे होण दे युरबिस सदाकात अल्लाह फरमाया असी ओदे माल नूं वधा छड़ने मैं मुसलमाना दे उलमा को सुनिया कि ओदा माल जाया नहीं जे हुंदा मैं उन्हां दे कहण ते जिन्नी ज़कात मुसलमान अदा करते हैं ना उस तो ज्यादा अपने माल दे विचों मैं गरीबां ते खर्च कर देना ते मैनू यकीन है कि मेरे माल नू भी कुछ नहीं होना ते मेरे मकान नू भी कुछ नहीं होना ओदा एक फेल सी लेकिन जो जाके वेख्या किताबां दसदियां पईयां ने इर्द गिर्द वाले मकान जले हुए सी ते विच ओदा एक मकान महफूज सी यानी अल्लाह ने उस गैर मुस्लिम नू भी दुनिया दे अंदर ओदा बदला दे छड़िया दुनिया दे अंदर बदला दे छड़े इस वास्ते मेरे भाई नंबर 1 जेड़ा बंदा ज़कात दिंदा है वो खसूसी ख्याल करे जिन्नू ज़कात लगदी है ओनी दोगे ते ज़कात अदा होएगा हर बंदे नू नहीं जेड़ा आ गया ते मैं 100 रुपया बन छड़ना फिर ज़कात मेरी इंदी पूरी हो जाती है तो इस वास्ते ये दूसरी बात जिन्हां ते ज़कात फर्ज है तो कोशिश करन अक्सर लोगों ते ज़कात फर्ज है वो ज़कात अदा करन ते जेड़े ज़कात दिंदे ने वो जनाब कोशिश करन भी ज़कात अल्लाह दा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरीबां वास्ते हक रखिया है हर सूरत दे अंदर ये हक अदा कीता जाए तीसरा हुण एक ऐलान है वो हर साल 1 साल तो बाद तकरीबन असीं करने आ ते ए मैनूं रसीद बुक भी दिओ ते पई मदरसे वास्ते ऐलान करने आ कोई इस मस्जिद वास्ते भी नहीं अपनी जात वास्ते भी नहीं मदरसे दी रसीद बुक आई है 2 मदारस भी आनी हुंदी साडे कोल जिथे तुलाबा दीन दा इल्म हासिल करदे ने ते आलिम बनते हैं यानी जेड़े साडा माल उत्थे जाएगा वो बच्चों के उत्ते खुराक वास्ते उन्होंने यानी मुख्तलिफ निज़ाम वास्ते खर्च होएगा इस वास्ते कोई साथी अपना सदका फितराना ज़कात मदरसे वास्ते ए बात नूं समझना मदरसे वास्ते कह रहा ये मदरसा हैगा वा जामिया अरबिया इहयाउल उलूम चीचा वतनी रोड थे आप हजरात ने देखा होगा अड्डे दे कोल उस मदरसे वास्ते आप एक बारी उठ के ना हिम्मत करके मदरसे वास्ते खिदमत करो